जब हम पूरी रात करवट बदलते हुए निकालते हैं, तब हमें ये पता होता है कि अगले दिन हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारा दिन कुछ ऐसा गुजरता है कि हम पूरे दिन सिर्फ थकान और कमजोरी ही महसूस करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तब हमारे दिमाग में और शरीर में क्या होता है, ये आपने कभी सोचा है? अगर अब तक नहीं सोचा तो फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जो सुनकर आप पक्का चौंक जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जब हम कम सोते हैं तब हमारी कम नींद हमारे पूरे दिमाग को निचोड़ लेती है, यानी कि हमारा काम करने के प्रति लगाव और कंसंट्रेशन कम होता है। साइंस ये कहती है कि कम नींद के वजह से हम हमारे शरीर में बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स को आमंत्रित कर देते हैं। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि मोटापा और कमजोर इम्यून सिस्टम। अब जान लेते हैं कि स्लीप डिप्राइवेशन मतलब कम नींद के क्या कॉजेस हो सकते हैं। इन अ नटशेल, स्लीप डिप्राइवेशन तब होता है जब हम कंसिस्टेंटली कम सोते हैं, मतलब हर रोज 7 घंटे से भी कम नींद लेते हैं। हमारे शरीर का प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए हमें हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है। वैसे ही नींद की भी जरूरत होती है। नींद के समय आपकी बॉडी हीलिंग मोड में होती है और हमारी नींद हमारे बॉडी का केमिकल बैलेंस रिस्टोर करती है। नींद के समय हमारा दिमाग नए विचारों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी याददाश्त मतलब मेमोरी रिटेंशन में मदद करता है। कम नींद की वजह से हमारा दिमाग और शरीर नॉर्मली काम करना बंद करता है, जिसकी वजह से हमारी उम्र भी घटती है। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं उनके जल्दी मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्लीप डिप्राइवेशन के नोटिसेबल साइंस कौन से हैं? तो पहला साइन है एक्सेसिव स्लीपीनेस, मतलब हम हमेशा स्लीपी फील करते हैं या फिर फ्रेश फील नहीं करते। दूसरा साइन है फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, मतलब बार बार उबासी आना। तीसरा साइन है इरिटेबिलिटी, मतलब कुछ भी अच्छा न लगना। चौथा साइन है डे टाइम फटीग, मतलब दिन भर थकान महसूस होना। हम हमेशा नींद ना आने के लिए स्टिमुलेंट्स मतलब कैफीन का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। पर आपको क्या लगता है कि चाय या कॉफी लेने से आपके नींद का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है? हाँ, थोड़ी देर के लिए आपकी नींद जा सकती है, पर ये चीज आपके इस प्रॉब्लम को 2 गुना और बढ़ा देता है। आप जब कभी भी रात को सोने जाओ तो इस कैफीन की वजह से आपको रात को जल्दी नींद नहीं आएगी। दिस इज इन टर्न मे लीड्स टू अ साइकिल ऑफ नाइट टाइम इंसोमेनिया, मतलब आपको इंसोमेनिया नाम की बीमारी तक हो सकती है। अब हम आते हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईवे माना जाता है और इसको प्रॉपर रखने के लिए हमें नींद की बहुत जरूरत होती है। पर क्रोनिक इंसोमेनिया इस मैसेज सेंडिंग इंफॉर्मेशन हाईवे को डिस्टर्ब करता है। नींद के दौरान हमारे दिमाग के नर्व सेल्स में जो पाथवेज बनते हैं वो हमने सीखी हुई नई जानकारी को याद रखने के लिए मदद करते हैं। पर कम नींद होने की वजह से हमारा दिमाग थक जाता है और वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। यहाँ तक कि हम कोई भी नई चीज अच्छी तरह से नहीं सीख पाते या किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपके बॉडी को जो जरूरी सिग्नल मिलने चाहिए वो भी देरी से मिलने लगते हैं। इसकी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है और किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कम नींद हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट को भी बिगाड़ देते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंस या फिर हमारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं। इसकी वजह से हम ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में पीछे रह जाते हैं। अगर ये कम नींद का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके हम हेलुसिनेशन भी महसूस कर सकते हैं।
हेलुसिनेशन मतलब कुछ ऐसी चीजें देखना या फिर सुनना जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमें और भी कई मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब बुरा बर्ताव। दूसरा एंजाइटी जैसे कि बिना मतलब का डर। तीसरा डिप्रेशन मतलब उदास मन। चौथा सुसाइडल थॉट्स मतलब आत्महत्या के विचार। अब हम आते हैं हमारी इम्यून सिस्टम की तरफ। जब हम सोते हैं तब हमारी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव इन्फेक्शन फाइटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि एंटीबॉडीज और साइटोकिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरियाज को हमारे शरीर में एंटर करने से रोकते हैं। कई साइटोकिन्स हमें सोने में भी मदद करते हैं, हमें कौन सी भी बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। पर कम नींद की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम बिगड़ जाती है और जब भी कभी हम बीमार पड़ते हैं तब कम इम्यूनिटी के वजह से हम जल्दी रिकवर नहीं हो पाते। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं और ना के बराबर एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ अगर हम कम सोते हैं तब हमारे ओवरवेट और ओबेस बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हमारी नींद 2 हार्मोन्स लेवल को अफेक्ट करती है, जैसे कि लेप्टिन और ग्रेलिन। ये 2 हार्मोन्स हमारे शरीर में हंगर एंड फुलनेस मतलब भूख लगना और उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। लेप्टिन जो कि हमारे दिमाग को ये सिग्नल भेजता है कि अब पेट भर गया है और अब और ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। पर अधूरी नींद के कारण आपका लेप्टिन लेवल कम होता है और ग्रेलिन लेवल बढ़ जाता है। ग्रेलिन जो कि एक एपेटाइट स्टिमुलेंट है। इन हार्मोन्स के बिगड़ने से हमारा ईटिंग पैटर्न बिगड़ जाता है और हम कभी भी कुछ भी खाने लगते हैं। अब कम नींद की वजह से हम थकान महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी जितनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती। स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से खाने के बाद हमारी बॉडी कम इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन जो कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। अब हम चलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ। हमारी नींद हमारे शरीर में हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करती है। जब हम सोते हैं तब हमारी नींद हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। ऐसे लोग जो कम सोते हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक स्टडीज ऐसा बताती है कि इंसोमिनिया की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। हमारे शरीर में हार्मोन्स प्रोडक्शंस हमारे नींद पे डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए कम से कम 3 घंटे की गहरी नींद जरूरी होती है। रात भर बीच बीच में उठते रहने से हार्मोन्स अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाते। सो फ्रेंड्स, अब नींद को प्रॉपर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। पहला, हमें कभी भी दिन में नहीं सोना है। दूसरा, शाम के बाद कैफीन का इंटेक कम करें और खासकर सोने से पहले कौन सा भी कैफीन इंटेक ना करें। तीसरा, हर रोज रात को सही समय पे ही सोने की कोशिश करें। चौथा, हर रोज सुबह एक ही समय पर उठा करें। पांचवा, वीकेंड्स एंड हॉलीडेज पर भी अपने स्लीपिंग शेड्यूल पर टिके रहे। छठा, सोने से पहले कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटीज या फिर कोई किताब पढ़े। सातवां, सोने से पहले कोई भी हैवी खाना ना खाए। आठवां, रेगुलरली एक्सरसाइजेस करें। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।